पुराने समय की बात है, एक घने और घनघोर जंगल के बीचों बीच एक ऐसा पेड़ था जो इच्छाओं को पूरा करता था। लेकिन उस पेड़ के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, क्योंकि जंगल इतना गहरा और डरावना था कि कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। सूरज की किरणें भी उस जंगल में मुश्किल से पहुंच पाती थी। एक दिन एक कलाकार जंगल से गुजर रहा था। उसे उस पेड़ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। चलते चलते वह थक गया और उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उसने अपना घर से लाया खाना खाया और सोचा, थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन जब वह सोया तो नींद इतनी गहरी थी कि वह सीधा शाम को ही चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। फिर उसने सोचा, शायद अब मुझे यहीं रात बितानी होगी। रात होते होते उसे भूख लगने लगी। उसने मन ही मन सोचा, काश कहीं से खाना मिल जाए तो अच्छा हो। अचानक उसके सामने पकवानों से भरी हुई एक थाली आ गई। वह हैरान था, लेकिन भूख के कारण उसने ज्यादा सोचा नहीं और चुपचाप खाने लग गया। थाली में एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट पकवान थे। खाना खाने के बाद उसने सोचा, अगर कुछ पीने को मिल जाए तो मजा आ जाए। बस उसकी सोच पूरी हुई और उसके सामने शरबत के 2 बड़े बड़े गिलास आ गए। उसने बिना सोचे समझे वह शरबत भी पी लिया। फिर उसने सोचा, अगर एक आरामदायक तकिया मिल जाए तो नींद अच्छी आ जाएगी। और कमाल की बात यह थी कि उसके सिरहाने अचानक एक मुलायम तकिया आ गया। अब जब उसने सिरहाने तकिया रखा और आराम से लेटा तो वह सोचने लगा, यह सब हो कैसे रहा है? जो मैं सोचता हूं वही सामने आ जाता है। कहीं ये कोई जादू तो नहीं? तभी उसके मन में एक डरावना विचार आया, कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं है? जैसे ही उसने भूत के बारे में सोचा, अचानक उसके सामने भूत आ गया। भूत को देखकर वह घबरा गया और उसके मन में ख्याल आया, कहीं ये भूत मुझे खा न जाए। शायद इसीलिए उसने मुझे खाना, शरबत और तकिया दिया होगा। बस उसने ये सोचा और वही हुआ, भूत ने उसे खा लिया। यह कहानी सिर्फ उस कलाकार, उस जंगल और उस पेड़ की नहीं है। यह हमारी और आपकी कहानी है। हमारा मस्तिष्क भी उस इच्छाओं को पूरा करने वाले पेड़ की तरह है। जो हम सोचते हैं वही सच होने लगता है। लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर नेगेटिव सोचते हैं। अगर बारिश हो रही हो और हम सोचें कहीं बीमार न पड़ जाऊं, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। अगर व्यापार शुरू करते वक्त सोचें कहीं नुकसान न हो जाए, तो नुकसान हो जाता है। इस कहानी का सार यही है कि जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए। आपका मस्तिष्क वही साकार करेगा जो आप सोचते हैं। वरना आपकी नकारात्मक सोच एक भूत को जन्म देगी जो आपकी खुशियों को निगल जाएगा। तो सोचिए, समझिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए।